चचा, अंदर आ जाऊं मैं? जवाहिर, तुम क्या हुआ? आपको लगा था मैं मर गया? सबको यही लगा था, मगर मैं अब तक जिंदा सही सलामत हूं। लेकिन ये हुआ कैसे? जैसे भी हुआ आपके सामने हूं। ये सब छोड़ें, खुद को ज्यादा उलझाएं मत। अपने लाडले भतीजे को खुशामदीद नहीं कहेंगे? क्यों आए हो यहां और चाहते क्या हो? शिहानली खानदान का सरबरा नहीं था ना, तो अब आपके सामने खड़ा है। अब इस खानदान का सरबरा मैं हूं। अब से सरबराही मेरे हाथ में है, तुम्हारी जरूरत नहीं अब। अच्छा, ये बात है। तो ये फैसला किसने किया? हमारे बड़ों का फैसला है ये, और तुम्हें भी ये फैसला मानना होगा, समझे? मैं तुम बाप बेटों की तरह बेजमीर नहीं, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करो। आखिर तुम मेरे भतीजे हो। उठाओ ये सारे पैसे, या तो इसे उड़ा दो या फिर ये मुल्क छोड़कर चले जाओ। यहां तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है। आप ये खैरात करके सवाब की गर्ज से अपने भतीजे को हटाना चाहते हैं चाचा? आपको शायद ये काफी लगता हो चाचा। मगर मैं दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला आदमी नहीं हूं, समझे आप? मैं हमेशा बड़ा खेल खेलता हूं। अपने बाप पर गया हूं। ये तो आप जानते ही हैं। ये मुझे विरासत में मिला है। याद रखिएगा, हर कोई आसानी से आगा नहीं बन सकता। आगा होना पैदाइशी होता है। बदकिस्मती से आप नहीं बन सकते। आप में वो काबिलियत नहीं है, तो इसीलिए आप इस मामले को छोड़ दें। करेंगे ना ऐसा? ये पैसे आप रखें, आराम आराम से खर्च कीजिएगा। चाहे इन पैसों से आयाशी करें या लोगों को बांटते फिरें, जैसा आपका दिल करे। बस मेरे मामले में टांग मत अड़ाइएगा। छोड़ दें, जिसका काम है उसे करने दें, समझे? वरना मैं आपको मजबूर करना भी जानता हूं। अब से मैं यही हूं। ये इतना गुस्से में क्यों गया है? जरूर कुछ गड़बड़ है, देखती हूँ। अंदाजा था कि घर में घुसने वाला वही है। अफसोस यह है कि इतना करीब आ गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? हमारी नजरों से कैसे निकल गया? उसने भेस बदल रखा था, इसलिए उसने हमें नुकसान पहुंचाने की ठान ली है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसे इसकी सजा दे के रहूंगा। बारान, मुझे माफ कर दें। नहीं बेटी, हम तो वैसे भी जा रहे थे। तुम लोग बात करो, आ जाओ। मैंने जाते हुए देखा आकिफ को, बहुत गुस्से में था। क्या कुछ हुआ है?
नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल था सब, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर जाहिर है। जवाहिर था जो कमरे तक आया। ठीक है, डरो मत और रोना नहीं। नहीं, रो नहीं रही हूँ और ना ही डर रही हूँ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जानता हूं डर गई हो, मेरे सामने जबरदस्ती स्ट्रांग बिहेव कर रही हो, सब कुछ नॉर्मल दिखा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो? मुझसे अपने असल जज्बात मत छुपाओ। अगर कहूँ कि डर गई हूँ मैं, तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, बस इसीलिए। नहीं बताऊंगा, सच है ये, लेकिन सिर्फ तुम्हारी हिफाजत की गरज से और कुछ नहीं। जानती हूँ, लेकिन तुम पहले ही इतनी परेशानी में घिरे हो। पूरे खानदान का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। मैं नहीं चाहती मेरी भी फिक्र करो तुम। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब तुम्हारी फिक्र ना हो। क्या पता चल रहा है कि मैं डरी हुई हूँ? एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद तुम नहीं डरी हो, बस वो एक लम्हा। आइंदा मुझसे अपने एहसासात मत छुपाना, समझ गई? वादा करो। एक मिनट। गुल। हाँ बोलो गुल। भाभी, मीरान बहुत रो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर चुप नहीं हो रहा, शायद भूखा है। ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। क्या हुआ मीरान को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो कब से सो रहा था, अब जाग गया है तो उसे भूख लगी है। जाती हूँ मैं। हाँ ठीक है। हेलो जवाहिर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ हसन, अब तुम मुझसे सवाल करोगे? अरे कौन सा सवाल? भला तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, जब तक तुम्हें ढूंढ नहीं लेगा पास नहीं आएगा। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। वो मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। इतनी लापरवाही मत करो जवाहिर, मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। फिक्र मत करो हसन, वो ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं फार्म हाउस वापस आ गया हूँ। अब शहाली खानदान का आगा बन चुका हूँ मैं। बारान तो क्या, उसका बाप भी आ जाए तो देख लूंगा। तो फिर तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। अब मुझे फोन मत करना, इस तरह तो तुम मेरी जान ही ले लोगे। तुम कब से लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो हसन? तुम तो पहले ही चल रहे हो, बचने का कोई इम्कान नहीं। मगर मेरी बात मानो तो शायद तुम्हारा दर्द कुछ कम हो सके। इसलिए अक्ल इस्तेमाल करो, अपनी आंखें खुली रखना। याद रखना, आग मैं ही भड़काता हूं। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो एक ही फूंक में बुझा दूंगा। याद रखना, ये बात बिठा लो अपने दिमाग में। आइंदा सोच समझ के बात करना मुझसे, समझे?
किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। जहन्नुम के अजाब जैसे आदमी के हत्थे चढ़ गया हूं। नहीं नहीं, अब इस पागल की रस्सी के साथ कुएं में नहीं उतर सकता। मुझे किसी भी तरह इस आदमी से जान छुड़ानी ही होगी, मगर कैसे? सोचो हसन, सोचो। अरे हाँ, ये तो हो सकता है। हो गया काम, जंग शुरू हो चुकी है। शाबाश हसन, शाबाश। एक तीर से कई शिकार करोगे। मेरी जान, आज इतना क्यों रो रहे हो तुम? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? मीरान कैसा है? नहीं मालूम, आज कुछ बेचैन सा है। कहीं डायपर तो गंदा नहीं? चेंज कर दिया मैंने। पेट भी भरा हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा है आज क्या हो गया है इसे। या अल्लाह, इतना क्यों रोया होगा? पता नहीं, अभी तो सुकून में है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परेशानी महसूस करता हो? नहीं मालूम। बच्चे महसूस करते हैं क्या? मैंने पढ़ा था कि बच्चे सब कुछ महसूस कर लेते हैं, यानी अपने अम्मी बाबा की परेशानियां, उनके दुख भी, उनकी खुशियां भी। मुझे तो यही लगता है। वैसा है तो मैंने इसे पैदाइश के बाद से सिर्फ फिक्र और परेशानी ही दी है। और तुम्हें भी। तुम दोनों ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। ऐसा मत कहो तुम बारान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, खुद देख लो। बचाया है और अब भी तुम ही बचा रहे हो। अगर मुझसे पूछो तो इस दुनिया में मेरे लिए बारान, तुम्हारी बाहों से ज्यादा मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारी आगोश में सोना, तुम्हारे साए में जागना, इससे बढ़कर कहीं भी कोई राहत नहीं है। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। हम बहुत खुश हैं। और देखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, ये ठीक है। हो सकता है कि गैस हो गई हो इसे। अगर फिर से रोया तो डॉक्टर को बुला लेंगे फौरन। ठीक है, बल्कि दादी जान की जड़ी बूटियों वाली चाय पी लेती हूँ मैं। हो सकता है उससे कोई फायदा हो जाए। चलो साथ चलते हैं। ठीक है। मॉनिटर ले लो। रोएगा तो सुन लेंगे। गुल, तुम यहाँ अकेली बैठी आखिर क्या कर रही हो? सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो मेरी खूबसूरत बीवी? क्या हमने फैसला सही किया है ना? किस बारे में मेरी जान? बच्चे के बारे में। इसमें गलत क्या है? हमने शादी की है, अब हमें बच्चे की ख्वाहिश है।
तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो? मैं नहीं जानती, इतने हालात, इतनी अफरा तफरी के बीच क्या इस वक्त बच्चे को दुनिया में लाना दुरुस्त है? ऐसी बातें मत करो गुल, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं और ये तो हम दोनों की ख्वाहिश है ना। मैं भी चाहती हूँ, मगर ये सही वक्त है या नहीं यही सोच रही हूँ। दिल में अजीब सी घबराहट है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं गुल, खानदान बढ़ाना चाहते हैं। तुम ये फजूल बातें क्यों सोच रही हो? आखिर मसला क्या है? मगर जवाहिर का मसला भी हल नहीं हुआ है। घर के हालात भी देखो फरात। मानता हूं हल नहीं हुआ, मगर हो जाएगा। लेकिन बच्चे का इस बात से क्या ताल्लुक? बल्कि उसके आने से सब कुछ और बेहतर हो जाएगा। औलाद के आने से माँ बाप का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। गुल, मैं तुम्हें फिर से ये बात बता दूं, मैं जल्द एक बच्चे का बाप बनना चाहता हूं। मालूम है फरात, मैं भी चाहती हूँ हमारा एक बच्चा हो, हम उसे गोद में ले, प्यार करें। बस एक यही हसरत है मेरे दिल में। मगर क्या? वो आदमी बहुत खतरनाक है फरात। दिलान भाभी को देखो, वो भी कई दिनों से नहीं सो सकी है। बारात भाई डरते हैं कि कहीं मीरान को कुछ हो ना जाए। मैं नहीं जानती कि मैं ये सब झेल पाऊंगी या नहीं। तुम्हें या अपने होने वाले बच्चे को खो देने का ख्याल ही मुझे पागल कर देता है, मेरा दिमाग बंद कर देता है। हर वक्त एक अजीब सा डर लगा रहता है। और फिर तुम लोग तो जवाहिर के पीछे पड़े हुए हो। मेरा दिल मुंह को आ जाता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा गुल। और एक बात बताओ, सिर्फ इस वजह से मां बनने से पीछे हटी हो तुम? मैं ऐसा नहीं कह रही फरात। मैं बस ये कह रही हूँ कि ऐसे बेसुकून माहौल में बच्चे को दुनिया में लाना ठीक नहीं होगा। यही ख्याल आ रहा है बार बार। मैं अपने किए गए इस फैसले पर कायम हूं। मैं अब बाप बनना चाहता हूं। मेरे बाबा एक बात हमेशा कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून अच्छा शरीक हयात और नेक औलाद होती है। शरीक हयात तो मिल गई और अब बारी एक नेक और सेहतमंद औलाद की है। इसलिए मुझे इंतजार करने की कोई वजह नजर नहीं आती। लेकिन अगर तुम्हें नजर आती है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। फरात, मीरान उठ गया क्या? मुझे लगा कि कोई आवाज तो आई है, लेकिन नहीं, सो रहा है। सच कहूं बारान, उसे बेचैन देखना बहुत मुश्किल होता है। जब वो रोता है तो मेरा दिल टूट जाता है। हाँ, मुश्किल होता है, मगर सब ठीक हो जाएगा। ठीक कहा। इंशाल्लाह कल तक वो बेहतर हो जाएगा, फिर से मुस्कुराहटें बिखेरेगा। जब वो हंसता है तो उसे देखकर मुझे सुकून मिलता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी की रोशनी हो, मेरे जीने की वजह हो। चलो पियो। भतीजे, मुझे अब कुछ बात करनी है। खैरियत है? क्या हुआ? जवाहिर का ठिकाना मिल गया। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है वो? शिहालियों के यहाँ फार्म हाउस पर है। और आप कैसे जानते हैं ये? हम भी खाली हाथ नहीं भतीजे, मेरी नजर और कान हर जगह है। याद रखें, अगर ये आपका कोई खेल है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई खेल नहीं खेल रहा बारान, मैंने बता दिया तुम्हें। आगे तुम्हारी मर्जी है।
कहाँ जा रहे हो? शिहानली फार्म हाउस पर छापा मारने। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगी। इसका कोई और तरीका नहीं है दिलान, जाना होगा। आकिफ को बता दो, वो जाए उसे ढूंढने। दिलान बात को मत बढ़ाओ, जाना है मुझे। बारान, अकेले जाना खतरनाक नहीं? असल खतरा यह है कि जवाहिर आजाद घूम रहा है। वैसे भी अकेला नहीं जा रहा, बाबा और फराद साथ होंगे। तुम बस हमारे बेटे का ख्याल रखो और खुद को परेशान मत करो, सब ठीक होगा, ठीक है ना? हम खैरियत से वापस आएंगे। कुछ भी कह लूं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी मैं। देखा, ऑर्डर डिलीवर करने का वक्त भी आ गया है और अभी तक हमारा काम भी खत्म नहीं हुआ। देखो हो गया है काम, कब से फजूल में बोले जा रही हो। आखिर मैं क्यों ना कुछ बोलूं? हाँ, मैंने कहा था कि ये वक्त पर तैयार नहीं होगा, लेकिन आप तो बॉस हैं, अपने आगे आप किसी की चुनने ही कहाँ देते हैं। अब मैं वाकई में थक गया हूँ यास्मीन, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। माफ करना, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं मुसीबत हूँ? यार वो मेरा मतलब। बस रहने दो, मैं समझ गई, बात घुमाने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और वैसे भी अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन चुकी हूँ ना। जा रही हूँ। यार मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। हेलो आकिफ, बाहर आओ, तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है।
इस तरह किसी के घर नहीं आते बारान आगा। उसूलो जवाबित नहीं जानते। जवाहिर को मेरे हवाले करो और बात खत्म। इस मामले को तूल मत देना। ऐसे काम धमकाने से हल नहीं होते बारान आगा। आओ सुकून से बैठकर बात करते हैं। मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। मैं तुमसे बात करने नहीं आया, जवाहिर को लेने आया हूं और लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जवाहिर! बाहर आओ। बाहर आओ, छुपना मत। आगे से हट जाओ कादिर शिहानली। इस सारी जगह को आग लगा दूंगा, लेकिन जवाहिर को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। हथियार नीचे करो। जाकर जवाहिर को ले आओ। चलो बेटा, अब सो भी जाओ ना। क्या तुम बाबा की वजह से बेचैन हो? डरो मत तुम देख लेना, वो बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर तुम्हें गले लगाएंगे, अपनी गोद में उठाकर चूमेंगे। तुम डरो मत मेरी जान। चलो अब सो जाओ ना। जवाहिर अंदर नहीं आगा, पूरा घर देख लिया। तुम खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा बारान आगा। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। काराबे खानदान से जंग नहीं चाहता हूं मैं। हर जगह देखो। सब लोग पुरसुकून रहे। हथियार नीचे करें। नीचे करो। जवाहिर यहीं था, लेकिन भाग गया। बारान, गन नीचे करो। जवाहिर फरार हो चुका है। पैदल है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारे रास्ते बंद कर दो, उसे लाजमी पकड़ना होगा, समझ गए? जवाहिर यहां पर आया था,
तुमने खबर क्यों नहीं दी? जवाहिर के करतूतों का जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। उसने कहा था कि मैं इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। उसे तो कबीले वाले तक पसंद नहीं करते, और मैं भी यही चाहता था कि हमारे खानदान को उससे निजात मिल जाए। अगर इस मामले में दाल में काला है तो पूरा हिसाब लिया जाएगा। समझ रहे हो ना तुम कादिर? जो सच था मैंने बता दिया कुदरत आगा। ये मसला काराबे और शिहानली खानदान का नहीं है, बारान और जवाहिर का जाती मसला है। हम जंग नहीं चाहते हैं, इसमें हमें मत घसीटो, समझ गए? चलो जाओ सब। वाज़ेह है कि जवाहिर नहीं रुकेगा। आपके लिए इसका इंतकाम इतना बड़ा है कि मौत के मुंह से लौटा है आदमी। तुमने उसे बहुत मौके दिए, मगर उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला है और बस। वो अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। मेरे खिलाफ उसका जो भी प्लान है, बैरूनी मुल्क जाने से पहले उसे पूरा करना चाहता है। यही उसका मकसद है। ऐसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल, इतनी आफतें झेली फिर भी नहीं रुका, अब तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। मुझे उसका प्लान जानना होगा। अंगूठी के डस्टबिन में फेंकी जाती है। नहीं, इस बार तो तुमने हद ही कर दी। हारून के आने से पहले निकालनी होगी। तुम्हारे हाथों में तो बरकत है, तुम्हारी वजह से ऑर्डर्स वक्त पर पूरे हुए। नहीं हारून, ये करना तो बस मेरा काम है। अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। शुक्रिया तुम्हारा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे ये तो खाली है। कहीं हारून ने ही तो नहीं फेंक दिया। कचरा कहाँ फेंका है? ऑर्डर ले जाने से पहले फेंक आया था। क्या? क्यों फेंक दिया हारून तुमने? कचरा ही तो था यार, बस फेंक दिया मैंने। अरे नहीं, तुमने ठीक किया, और वैसे भी मैं उसे फेंकने ही वाली थी। तुम थक ना जाओ ना, तो बस इसीलिए पूछा। वैसे तुमने कौन से कंटेनर में डाला है उसे? जो कंटेनर आता है उसी में फेंका। अच्छा, यही वाले? अरे यार, वो तो कब का जा चुका होगा। अब मैं क्या करूंगी? चलो आओ, अंदर चलकर काम समेटते हैं। चलो चलो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि काराबे वाले छापा मारने आ रहे हैं? बाल बाल बचा हूं। मुझे खुद ही खबर नहीं थी तो मैं तुम्हें क्या बताता। अब वो मुझ पर शक करने लगे। जो काम भी करते हैं मुझे बताए बगैर करते हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे इंसान हो।
फिर से बच निकला ये, जान ही नहीं छोड़ता। ये करावे खानदान तो सबके सब मुसीबत हैं। हसन के साथ तो मेरा काम चलने वाला नहीं। कोई ऐसा ढूंढना होगा जो काम का हो। बहुत परेशानियां झेल ली मैंने। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुसलसल खौफ में कांटों पर चलती जिंदगी से थक गई हूं मैं भाभी। बच्चे का फैसला भी सवालिया निशान बना लिया है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ गुल। मैंने भी बहुत कुछ झेला है। कितनी बार मैं थक कर टूट गई थी, लेकिन मेरे उन दिनों में तुम और कदर आपा ही थी जिन्होंने मुझे संभाला था। हम नहीं डरेंगे, बस दुआ करेंगे, बारान और फरात पर भरोसा रखेंगे। और कोई रास्ता भी तो नहीं। अकेले पड़ गए तो टूट जाएंगे, लेकिन मजबूत रहने के लिए हमें एक साथ होना होगा और एक दूसरे पर यकीन करना होगा। आ जाओ। देखो आ गए। शुक्र है अल्लाह का। फरात, जवाहिर फिर से भाग गया ना? चलो मीरान को देख लें।